नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश सपलियाल है और आई एम बैक हेयर विद माई अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ जीपी रेटिंग कोर्स। तो इसमें चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वी गोइंग टू टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ जीपी रेटिंग, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी वीडियो जो है पॉजिटिव वे से स्टार्ट हो। तो जीपी रेटिंग का एडवांटेजेस मैं किस चीज़ के रेफरेंस में बताऊंगा आप लोगों को। एक तो एज़ कम्पेयर टू अदर प्राइवेट जॉब्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स, और जो जीपी रेटिंग के अलावा हम लोग कोर्स कंडक्ट करते हैं या परस्यू करते हैं जीपी ये मर्चेंट नेवी में आने के लिए, उन कोर्सेज़ के रेलेवेंट उनसे कंपैरिजन करके मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले मैं इसके जो साथ के कोर्सेज़ हैं जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था उसके साथ कंपेयर करके इसके एडवांटेजेस बताता हूँ। तो वन बाय वन करके मैं आपको इसके एडवांटेजेस बताऊंगा। तो आप लोग जो है गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब से और प्रीवियस कोर्स के बारे में जो मैंने आपको बताया था उससे आप जो है इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। फर्स्ट इसका एडवांटेज क्या है कि जो प्रीवियस कोर्स है उनसे कंपेयर कर रहा हूँ मैं, कि एक तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है, ठीक है। वो सारे जितने भी कोर्स थे प्रीवियस कोर्स जो मैंने आपको बताए थे वो 3 साल के हैं, 4 साल के हैं, या उसमें मिनिमम जो है डेक कैडेट का कोर्स है वो 1 साल का है। लेकिन ये कोर्स जो है 6 मंथ्स का है। 6 मंथ में आपको जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं सीडीसी वगैरह, और जो जीपी रेटिंग का सर्टिफिकेट होता है वो सब आपको 6 मंथ्स में मिल जाते हैं। दूसरा कंपैरिजन भी इन्हीं कोर्स के साथ है। दूसरा कंपैरिजन ये है कि इसकी जो फीस होती है वो एज़ कम्पेयर टू दोज कोर्सेज आर लेस, ठीक है। उनकी फ़ीस होती है मिनिमम जो उसमें 550 या 6 लाख अराउंड होती है ऑलमोस्ट, और जो उसमें डिग्री कोर्स होते हैं वो 10 to 12 लाख के होते हैं। लेकिन इसकी फ़ीस जो है 180 to 2 लाख के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो इसमें फ़ीस भी कम होती है। अभी तीसरा उन इसमें एक और एडवांटेज होता है एज़ कम्पेयर टू दोज कोर्सेज। वो कोर्स जो है आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए पढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेक कैडेट के लिए डीएनएस होता है, तो वो सिर्फ आपको डेक साइड के लिए ही पढ़ाएगा, ठीक है, डेक ऑफिसर बनाने के लिए। और जो है मेरीन इंजीनियरिंग होती है वो आपको जो इंजन डिपार्टमेंट में भेजने के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आप पे दो ऑप्शंस होते हैं। पहला जो है आपका इंजन डिपार्टमेंट के लिए होता है और दूसरा डेक के लिए होता है। तो इसमें आपको दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है ताकि आप आगे जाके फ्यूचर में डिसाइड कर सके कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है, कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, इंजन साइड जाना है या। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जीपी रेटिंग जो है क्रू साइड के लिए कोर्स होता है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें ऑफिसर साइड से, तो इसमें एक और एडवांटेज है कि हमको जो है लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, लाइक 9 प्लस माइनस। तो उसमें जो है 10 मंथ्स का भी आपको सेल करवा सकती है कंपनी, डिपेंड्स अपॉन द कंपनी, और जो है 9 मंथ्स पे भी हो सकती है। लेकिन ऑफिसर के लिए क्या रहता है, जैसे आपने डेक ऑफिसर का डेक ऑफिसर कर लिया आपने और उसकी सेलिंग कर ली, उसके बाद आपने थर्ड मेट के लिए एग्ज़ाम दे दिया, तो वो क्लियर करने के बाद फिर आपका जो सेल ड्यूरेशन होता है वो 6 मंथ का हो जाता है। तो ऑफिसर की जितनी ऊपर ऊपर पोस्ट बढ़ती जाती है, सेकंड, फिर चीफ ऑफिसर, फिर कैप्टन, या फ्रॉम इंजन डिपार्टमेंट, इंजन साइड, तो जो है आपका जो ड्यूरेशन रहता है सेलिंग का वो कम होता जाता है, 6 मंथ, 3 मंथ ऐसे करके। लेकिन क्रू में ये एडवांटेज है कि आपको ज़्यादा कमाने का मौका मिलता है, तो आप जो है 9 महीने 10 महीने तक जो है कर सकते हैं जब तक आप क्रू की साइड से ऑफिसर का एग्ज़ाम नहीं देते, ठीक है। ये इसका एडवांटेज उस साइड में है ऑफिसर के कंपैरिजन में। फिर गवर्नमेंट जॉब से इसका कंपैरिजन करते हैं, गवर्नमेंट और अदर प्राइवेट जॉब्स के साथ, कि इसमें आपको जो है फ्री फूड मिलता है। और क्योंकि आपको शिप पे रहना, तो ऑब्वियसली बात है आप खाने कहाँ जाओगे। तो फ्री फूड मिलता है आपको, एकोमोडेशन मिलता है, एकोमोडेशन भी बहुत अच्छा मिलता है, ऐसा नहीं बेकार सा दे दिया जाए, एकोमोडेशन भी अच्छा मिलता है। फिर अप डाउन का टिकट कंपनी देती है आपको, किसी भी कंट्री से अगर आपको साइन ऑफ करवाती है तो जो है अप डाउन का टिकट देती है आपको कंपनी, ठीक है। फिर मेडिकल देती है आपको, जो है मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है आपको। लेकिन वो मेडिकल इंश्योरेंस आजकल काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट कर दिया उन्होंने। अगर आपकी गलती होगी तो आप उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाय चांस जो है वो हो गया है तो किसी तरीके से जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है तो आप उसे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। चलो वो बाद की बातें हैं, लेकिन ये एडवांटेजेस है। फिर इसमें और प्राइवेट और गवर्नमेंट जो जॉब्स होती है उनके कंपैरिजन में सही सैलरी मिल जाती है, मतलब इसमें जो है प्रमोशन भी सही मिल जाता है।
ठीक है। और प्रमोशन वाइज आपका जो इंक्रीमेंट होता है वो भी सही मिल जाता है। तो इसमें मतलब आप लगा लो 10th के बाद आप ये कोर्स परस्यू कर सकते हो। तो एक 10th क्वालिफाइड बंदा जो है इतनी सैलरी अगर गेन कर रहा है, मैं आपको एक अप्रोक्स अमाउंट दे देता हूँ। अगर आप इस लाइन के थ्रू जो ऑफिसर में नहीं जा रहे हैं, ऑफिसर लाइन में नहीं जा रहे हैं, क्रू में सेल कर रहे हैं, तो लास्ट इसमें पोस्ट होती है बोसन की। अगर आप बोसन तक जा रहे हैं तो आप 6 फिगर से कमा सकते हैं, 6 फिगर तक आपकी सैलरी हो सकती है। ठीक है। तो आप अब लगा लीजिए दिमाग, जो है 10th पास जो है 6 फिगर तक की सैलरी कमा रहा है, तो ये भी एक एडवांटेज ही हो गया। फिर इसमें आपको जो है कंट्री टू कंट्री घूमने को मिलता है। जहाँ भी जिस भी कंट्री में आपका अप डाउन होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन होता है शिप का, आपको जो है वहाँ पे घूमने के लिए मिलता है, नई नई कंट्रीज़ जो है एक्सप्लोर करने को मिलती है। और जैसा कि आप जानते हैं कोई कॉरपोरेट जॉब तो है नहीं, तो ऑफिसर जब आप बन जाओगे तो वो बात की बात है कि उनको फिजिकल वर्क थोड़ा कम करना पड़ता है। लेकिन अगर आप जीपी रेटिंग के साइड से जा रहे हो और क्रू क्रू साइड में जाओगे ऑब्वियसली, तो आपको जो है फिजिकली आपको काफ़ी काम करना पड़ेगा और फिजिकली आप फिट रहोगे। सबसे बड़ी बात यही है। शिप पे जो है अनफिट बंदों की ज़रूरत ही नहीं है, उनका मेडिकल टेस्ट होता है, सब कुछ होता है। और जो है फिजिकली उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है कुछ, जो मैं आगे बताऊंगा आपको वीडियोज़ में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। लेकिन अगर बंदा फिजिकली फिट नहीं है तो आप वहाँ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आप अगर इंजन डिपार्टमेंट में भी काम करेंगे, तो उसमें इंजन जो है एक प्लेटफॉर्म पे ख़त्म नहीं होता है, 7 प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते जीप बाहर आ जाएगी। तो आप लगा लीजिए वहाँ पे कितना काम होता है। काम तो है, लेकिन फिर पैसा भी उसी के हिसाब से, सैलरी भी आपको उसी के हिसाब से मिलती है। ये भी इसका एक एडवांटेज है जो लोग नहीं सुनना चाहते हैं। लेकिन क्या करें, डिसएडवांटेजेस हैं तो हैं, अब सुननी तो पड़ेंगी। ठीक है। तो पहले डिसएडवांटेज इसकी ये है कि जैसे और कोर्सेज हैं उसमें जो है आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। स्पॉन्सरशिप जिसका मतलब है कि आप जो है बस एग्ज़ाम क्लियर कर दीजिए, उसके बाद आपके पास कंपनी है। आप जो है अगर पास हो गए तो इंटरव्यू देने के बाद आपके कंपनी में आप जा सकते हैं। ठीक है, उस कंपनी में जिससे आप स्पॉन्सर हैं। लेकिन जीपी रेटिंग में ऐसा कोई सीन नहीं है स्पॉन्सरशिप का। ठीक है। इसमें काफ़ी हार्ड वर्क है जो है जॉब ढूंढने के लिए। इसमें मैं आपको बताता हूँ 3 या 4 रास्ते हैं जॉब लेने के लिए, जॉब मिलने के लिए जीपी रेटिंग में। जैसे कि पहला, अगर एजेंट पकड़ना पड़ेगा आपको, थ्रू एजेंट आप जो है जॉब मिल सकती है आपको। जैसे कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया, क्वालिफाई हो गए, डॉक्यूमेंट सारे हाथ में आ गए, तो आप जो है एजेंट को पैसा खिलाना पड़ेगा। और आजकल जो है एजेंट के रेट बहुत हाई है। ठीक है। तो पहली सेलिंग के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस बंदे को भाई, ये जो है बात आप दिमाग में डाल लो, सब एक्सपीरियंस बंदे को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है। फ्रेशर को नहीं करता है, कोई भी प्रेफर नहीं करता है। तुम अपने घर में किसी भी को भी काम करने बुलाओगे, चाहे इलेक्ट्रिक का वर्क हो चाहे प्लम्बिंग का वर्क हो, तुम किसी नए बंदे से काम करवाओगे? नहीं करवाओगे ना। तो सेम सीन वही है कि जो है वो एक्सपीरियंस बंदे को मांगते हैं, हर कंपनी का ये सीन है। तो अगर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा तो जो ये फ्रेशर्स होते हैं इनको छोटी कंपनीज जो है स्टार्टअप देती हैं, एज अ फ्रेशर उनको रिक्रूट करती है, ताकि जो है फिर वहाँ वहीं से हमको स्टार्ट करना पड़ता है, वहीं से हमको एक्सपीरियंस गेन होता है, तब आके जाके हम जो है ये बड़ी बड़ी आईटीएफ कंपनियों में जाके अप्लाई कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस शो करने के बाद। ठीक है। तो पहला तो आप जो है एजेंट के थ्रू जाना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में, ये इसमें जीपी रेटिंग में आपको जॉब मिलेगी। फिर दूसरा जो है कोई आपको जानने वाला होगा, रेफरेंस होगा, जैसे कोई आपका ही रिलेटिव है जो है मर्चेंट नेवी में किसी अच्छी पोस्ट पे है, तो वो आपको रिफ़र कर देगा कंपनी में कि ये जो है मेरा बंदा है, तो या मेरा भाई है, या ऐसा है, रिलेटिव है कोई। तो वो फिर आपको जो है लाइन में आके करके आपका इंटरव्यू ले लेंगे, या फिर आपके कुछ पॉइंट डिडक्ट हो रहे होंगे तो वो उसको डिडक्ट नहीं करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐसा कुछ रेफरेंस हो जाता है। ठीक है। दूसरा, पहला एजेंट हो गया, दूसरा रेफरेंस हो गया। फिर तीसरा जो है वो काफ़ी हार्ड प्रोसेस है। उसमें क्या होता है, आपको जो है कंपनी टू कंपनी अपना सीवी डालना पड़ेगा। जैसे आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर दिया, अब आप क्या करोगे, जो है जहाँ पे ज़्यादा कंपनीज मोस्टली बेस्ड है दिल्ली में और मुंबई में है। तो अभी मुंबई आप जाओगे, भले आप मुंबई में रहते हो, ठीक है, मैं यहाँ उत्तराखंड में रहता हूँ, लेकिन जैसे मैं अगर जाऊँगा तो मुंबई में मेरे को पहले तो वहाँ पे रहने के लिए सीन करना पड़ेगा। ठीक है। मैं अनएम्प्लॉयड हूँ अभी, तो पहले रहने के लिए मेरे को जुगाड़ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है कंपनियों का पता करना पड़ेगा, उनकी लोकेशंस कहाँ है क्या है, अपना सीवी प्रिपेयर करके यहाँ से जाना पड़ेगा। हर कंपनी में जाके अपना सीवी डालना पड़ेगा, वहाँ पे जाके उनसे बात करनी पड़ेगी कि सर वैकेंसी आएगी तो थोड़ा कांटेक्ट करें, ये सीवी अपने जो है माइंड में रखें। उनको सॉफ्ट कॉपी भी भेजनी पड़ेगी, हार्ड कॉपी। जितनी भी कंपनीज आप अच्छी अच्छी कंपनीज में जानते हो, वहाँ पे जाके आपको फिजिकली जाके सीवी डालना पड़ेगा। वो बड़ा हेक्टिक प्रोसेस है, वो मैं उससे गो थ्रू हो चुका हूँ। अपनी जो प्रीवियस जॉब मैंने करी है उसमें जो है मैं
इस प्रोसेस से गो थ्रू हो चुका हूँ। पूरा 1 साल लग गया था मेरे को बाहर जाने के लिए, लेकिन जो है ये है तो है। तो ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू आप जो है जीपी रेटिंग में जॉब मिल सकती है आपको, ठीक है। और इसका एक और डिसएडवांटेज क्या है, जैसे कि अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो रिस्क तो भाई है, रिस्क रिस्क तो काफ़ी है। लेकिन अब रिस्क नहीं लिया तो फिर क्या लिया, रिस्क तो हर जगह ही है। अभी यहाँ उत्तराखंड में हमारी जो कॉलोनी है, यहाँ पे जो है बारिश हो रहा है, डेली पानी भर रहा है, घरों में पानी भर जा रहा है। तो यहाँ घर बैठे बैठे मेरे को करंट लग गया था, मरने वाला था, बच गया। लेकिन तो रिस्क तो हर जगह ही है। तो फिर जो है रिस्क से डर के तुम जो है जॉब नहीं करोगे तो वो तो अलग सीन है। लेकिन जो है रिस्क से हटना नहीं चाहिए। तो है रिस्क को अपने ओवरकम करना चाहिए, अपने फियर को ओवरकम करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी इसके डिसएडवांटेज में आता है, रिस्क। फिर इसमें जैसे आपने इसमें एक प्रोसेस होता है कि आप जो है 36 मंथ की सेलिंग के बाद ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम दे सकते हैं उसका, वगैरह वगैरह, वो आगे बताऊंगा मैं। तो उसमें क्या रहता है, जैसे आप ऑफिसर बन गए, थर्ड मेट सेकंड मेट का आपको लाइसेंस मिल गया, लेकिन आप जो है थर्ड मेट में ही सेल करोगे, पहली सेल अगर आप करोगे तो जो कंपनीज होती हैं वो मोस्टली जो है जो ऑफिसर लाइन से आ रही होती है उनको पहले प्रेफर करती है। जो क्रू लाइन से जो है ऑफिसर वगैरह बनते हैं उनको प्रेफरेंस काफ़ी कम मिलता है, जितना मैंने सुना है, जितने लोगों से मेरी बातचीत होती है इस बारे में, उन सब से उन्होंने यही बोला है कि जो क्रू लाइन से ऑफिसर बनता है उनके लिए जो है जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उनको कभी कभार जो है अपनी लोअर ग्रेड में, लोअर पोजीशन पे सेल करना पड़ता है, ऑफिसर से बिलो क्रू रैंक पे सेल करना पड़ता है। कभी कभार ऐसा भी सीन हो जाता है। लेकिन जो ऑफिसर लाइन से आते हैं उनको पहले प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे, ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने +2 करी है, तो उनको वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो चीज़ों को जल्दी सीखेंगे। जो पेपर वर्क वगैरह और जो भी नेविगेशनल वर्क और जो कुछ भी होता है वो सब उनको पहले सीखेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जो क्रू लाइन से होते हैं वो पूरा जो है जो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल होता है उन दोनों से गो थ्रू होकर आ रहे होते हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, आप कैसे जो है परफॉर्मेंस है आपकी, और किस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ये इसमें जॉब की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। पहली बात, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस जॉब है। तो इसमें आपको, जैसे आप क्रू साइड से सेल कर रहे हैं तो आपको 9 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट टैग दे देंगे, ठीक है। किसी भी कंपनी में आप चले गए, 9 मंथ से ज़्यादा देते हैं कि नहीं देते वो पता नहीं, मैं पता करके बताऊंगा आपको। लेकिन जो है 9 मंथ्स का तो देते ही है मिनिमम, ठीक है, क्रू को। और अगर कंपनी को आगे जाकर रिक्वायरमेंट हुई या आपका परफॉर्मेंस पसंद आया या किसी ऑफिसर ने आपको जो है रिफ़र करा कि उस बंदे ने अच्छा काम किया था, तो जो है वो आपको दोबारा बुलाएंगे, ठीक है। ऐसा रहता है क्रू की लाइफ में, ऐसा रहता है। क्योंकि क्रू जो है फिजिकल वर्क, या मैं हाँ फिजिकल वर्क ज़्यादा रहता है, तो फिजिकल वर्क करने के लिए कोई भी तैयार रहता है इतने पैसों के लिए, ठीक है। तो उन पे क्रू मेंबर्स की कोई कमी नहीं होती। लेकिन जो ऑफिसर लाइन के होते हैं उनको वापस बुला लेते हैं उनकी सेल के बाद, क्योंकि वो ऑफिसर लाइन के बंदे हैं, तो उनको मैंने जैसा आपको बताया प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। तो जो है उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अगर आप भी जो है क्रू लाइन से ऑफिसर का एग्ज़ाम दे के क्लियर करके आगे जाएंगे तो फिर वो आपके लिए भी मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर आपको क्रू लाइन में ही जो है अपना मतलब दबदबा बनाए रखना है, तो आपको जो है अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी, ढंग से काम करना होगा, आलस नहीं दिखाना होगा। क्योंकि इंडियंस जो है मोस्टली शिप में काम करने वाले, जितने भी मैंने हायर लेवल के लोगों से बात करी है, हायर पोस्ट के, मतलब जो चीफ इंजीनियर है या कैप्टन है, तो वो खुद ही वही जो इंडियन क्रू के साथ काम नहीं करना चाहते। वो कहते हैं ये लोग काम चोरी करते हैं, ठीक है। और कंपनीज मोस्टली जो है अदर कंट्रीज़ के बंदों को जो है प्रेफर करती है, जैसे फिलीपींस हो गए या चाइनीज़ हो गए। क्योंकि एक तो उनको पैसे कम देने पड़ते हैं, ठीक है, वो चीप लेबर प्रोवाइड करते हैं, सॉरी, चीप लेबर प्रोवाइड करते हैं। और जो है इंडिया के जो है थोड़े महंगे होते हैं और काम भी नहीं करते ढंग से, और जो है काम चोरी भी करते हैं। काम बोलो तो वो काम धरा का धरा रह जाता है, ऐसा मैंने सुना है। तो वो भी लोग जो, बताओ, इंडियन इंडियन के साथ ही नहीं काम करना प्रेफर कर रहा, तो आप लगा लो कि इंडियन की क्या इमेज है शिप पे, ठीक है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज ही है। तो नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेजेस में पॉइंट आता है सोशल लाइफ। भाई सोशल लाइफ तो देखो डिस्ट्रॉय हो जाती है इसमें ढंग से। अब सोशल लाइफ डिस्ट्रॉय होने का क्या सीन है, उसका मतलब क्या है कि अब जैसे इवेंट्स आते हैं, ये होली, दिवाली, क्रिसमस, रक्षाबंधन, भैया दूज, या आपका बर्थडे आ गया, या किसी और फैमिली मेम्बर का बर्थडे आ गया, या घर में शादी हो गई,
मुंडन हो गया, कोई भी इवेंट हो गया, तो आप 9 मंथ्स की अगर सेलिंग में है तो आप उसको अटेंड नहीं कर सकते। इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आप जो है जैसे इमरजेंसी जाना होगा तो फिर आपको खुद ही अपने टिकट के लिए पे करना होगा। वैसे तो इमरजेंसी के लिए छोड़ते नहीं है जहाँ तक मेरा ख्याल है इतनी आसानी से, लेकिन अगर आपको जाना पड़ेगा तो आपको अपने टिकट पे जाना पड़ेगा, और फिर जो बंदा आपकी जगह पे आएगा उसके टिकट का भी पैसा आपको ही देना पड़ेगा, और वो टिकट होता है बहुत महंगा। ठीक है, तो बंदे जो है अवॉइड करते हैं घर वापस आना किसी भी ऐसे इवेंट को एंजॉय करने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, इतनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आई थिंक इनफ है आप लोगों को एक ओवरव्यू देने के लिए कि आपको ये कोर्स जो है परस्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी अगर आपका और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जो नीचे दिया हुआ रहता है वहाँ पे आप जो है मेंशन कर सकते हैं, तो आई एम हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस, ऑल योर क्वेश्चंस। तो बाकी जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और एक बेल आइकन दिया हुआ रहता है, उस बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। वीडियोस जो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो डिले हो रही है थोड़ी, जो है काफ़ी दिन का गैप हो रहा है उसमें, लेकिन कुछ पर्सनल रीजंस है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि जो है जल्दी से जल्दी जो है मतलब अपनी वीडियो जो है अपलोड करा करूँ अपने चैनल पे।